टॉपिक है समेशन ऑफ सीरीज। इससे पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर, ठीक है, ओके 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 ओके। आर्टिकल नंबर है 1.11 समेशन ऑफ सीरीज। आप लोग हेडिंग डालेंगे समेशन ऑफ सीरीज। सीरीज लिखेगा टू प्रूव दैट लिखिएगा टू प्रूव दैट समेशन x बराबर 1 to n, समेशन x बराबर 1 to n और फॉरवर्ड ऑपरेटर yx बराबर होता है yn प्लस 1 माइनस yn, ये होता है yn प्लस 1 माइनस का y1। आप लोग कह रहे हो किताब में x बराबर 0 to n माइनस 1 है, तो देखिएगा अगर 0 से तो n माइनस 1 तक होगा और अगर 1 से है तो n तक होगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीका सेम है। LHS बराबर, ये प्रूफ है, LHS बराबर हम लोग समेशन x बराबर 1 to n फॉरवर्ड बाई x, ये बराबर हो जाएगा x बराबर इसमें 1 डालिएगा तो फॉरवर्ड x बराबर 1 to n है तो फॉरवर्ड ऑपरेटर समेशन तो योग से होता है। अब x बराबर पहले 1 पड़ेगा और n तक जाएगा तो फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई 2, फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई 3 और प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई n माइनस 1 है कहाँ तक? फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई n तक बराबर। सिंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बाई x की वैल्यू होती है yx प्लस 1 माइनस का yx, इसलिए LHS बराबर देखिएगा जो यहाँ होता है उसमें एक और जुड़ जाएगा, yx है तो ये yx प्लस 1 और ये माइनस yx तो y1 है तो हो जाएगा y2 माइनस का y1, यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा y3 माइनस का y2, यहाँ 3 है तो हो जाएगा y4 माइनस का y3 डॉट डॉट सो प्लस ये n है तो हो जाएगा yn माइनस yn माइनस 1, ये है तो हो जाएगा यहाँ तक दिख नहीं रहा होगा प्लस का yn प्लस 1 माइनस का yn। ये देखिएगा कटा गया y2 माइनस का प्लस का, y3 प्लस का माइनस का, ऐसे सब कटते जाएंगे और yn प्लस का माइनस का। यहां से राहुल कुमार जी का क्या प्रॉब्लम आ गई? स्क्रीन पे आ रहे हैं राहुल कुमार जी, आप लेके चले थे LHS में था समेशन x बराबर 1 to n फॉरवर्ड ऑपरेटर और yx, ये था ये हम लोग लिखे थे फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई 1, फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई 2, फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई 3 और प्लस ये हम लिख चुके हैं in माइनस 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई। फिर हमने इसकी वैल्यू डाली थी, इसकी वैल्यू होती है इससे एक ज़्यादा y2 फिर इतना ही, इसी तरीके से इसमें 2 है तो ये y3 माइनस y2 हो जाएगा, ये y3 है तो ये y4 माइनस y3 हो जाएगा, ये n माइनस 1 है तो n yn माइनस yn माइनस 1, यहाँ पर n है तो प्लस का yn प्लस 1 माइनस का yn हो जाएगा, तो yn से yn कैंसिल और y2 से y2, y3 से y3 सब कट जाएंगे, y4 के लिए अगला टर्म ये कट जाएगा तो बराबर देखिएगा यहाँ पर एक टर्म ये बचेगा yn प्लस 1 और माइनस एक टर्म ये बचेगा y1, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ग्रुप पे आज का नोट्स डाल देना, आज डिस्टर्ब रहा है बहुत ज़्यादातर, तो कोई एक लोग जो है तो आज पढ़ाया जा रहा है। जैसे राहुल ये क्या करता है आपको पता है, ये जो है
कुछ ऑपरेटर ज़्यादा ऑपरेटिंग करता होगा और खुद में पता है नहीं कि हमने क्या कर लिया, और फिर उसको हटा नहीं पाता होगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है उसकी। एक दिन उसने ऐसे ही और किया था। टू प्रूव दैट समेशन x बराबर 1 टू इंफिनिटी, वो इंफिनिटी नहीं, समेशन x बराबर 1 टू n है, और ux है, और ux बराबर ये है 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर ux, और लिमिट है 1 से n तक, 1 से n+1 तक है, 1 से n+1। ये इंटीग्रेशन नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये इसकी तरह है। जैसे नहीं हम लोग फाई एक्स और लिमिट a टू b डालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फाई बी माइनस फाई ए, तो वही है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप एक नया तरीका सीखेंगे। जैसे सीरीज नहीं होती है तो उसका nth टर्म का सम पता किया जाता है, जैसे एपी है जीपी है, इस तरीके से। तो आज हम लोग वही सीख रहे हैं, इसे प्रूव करना है। अभी अभी हम लोग सीखा था वी नो दैट, क्या सीखा था, समेशन x बराबर 1 टू n फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई एक्स बराबर yn+1 माइनस y1, ये सीखा था। आप क्या करिएगा, इसे जो है ux मान लीजिए, इसको इसके जैसा बनाना है, इसको इसके जैसा बनाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट फॉरवर्ड ऑपरेटर बाई एक्स बराबर ux मान लिया। इसलिए बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए बाई एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर ux। यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है, ये परिभाषित है, ये इसका इन्वर्स। इसलिए यहाँ से अगर आप बाई n+1 पता करोगे तो 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर और un+1 आ जाएगा, और जब बाई 1 पता करोगे तो 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर u1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, समेशन x बराबर 1 टू n तो चल रहा है, इसके स्थान पर जहां पर ये, वहां पर ux यूज करेंगे, ux बराबर जहां पर बाई n+1 है वहां पर ये यूज करेंगे, तो 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर और un+1 माइनस जहां पर बाई 1 है वहां पर ये यूज करेंगे u1। ये हो जाएगा बराबर 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर, ऐसे ऐसे क्या देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, इसे लिखा जा सकता है समेशन x बराबर 1 टू n ux बराबर, देखिएगा यहाँ पर x के स्थान पर n+1 है, यहाँ पर 1 है, तो ऐसे 1 अपॉन ऑपरेटर ux लिख लीजिएगा, और लिमिट 1 से n+1। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब अपर लिमिट पड़ेगा तो ये टर्म मिलेगा, और जब लोअर लिमिट पड़ेगा तो ये टर्म मिलेगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझेंगे तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ रुक जाएंगे पक्का रुक जाएंगे, टॉपिक थोड़ा कठिन है, लास्ट एक्सरसाइज है, और लास्ट एक्सरसाइज कठिन हो जाती है, तो हम जो है पूरा वेट करेंगे। मुझे भी प्रॉब्लम है, मेरा कलम धोखा दे रहा है मुझे।
लिख जाए तो बताइएगा जरूर, फिर हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। लिख लिया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल सीखे तो आपको बहुत अच्छा महसूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आपको पता करना, फाइंड द सम, फाइंड द सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 n तक। वैसे तो आप पढ़े हैं इसका सम, लेकिन आज हम लोग इससे पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसमें एक्स टर्म, जैसे एन टर्म होता है ना, वैसे एक्स टर्म पता किया जाता है। तो इसका एक्स टर्म क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। सिंस यू एक्स बराबर एक्स, जैसे एन वा पद नहीं पता करते, एन है तो एक्स वा पद एक्स हो जाएगा। और समझ में आ गई होगी। इसका फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बनाना होता है, हम लोग पढ़ के आ रहे थे, ये बराबर फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x फैक्टोरियल 1 बराबर x होता है। दैट इज यू एक्स बराबर x फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर यू एक्स पता करेंगे, तो 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर x फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर यू एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा, x फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 हो जाएगा। और ये हो जाता है x माइनस 1 अपॉन 2। अब सम पता करेंगे, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते थे, समेशन x बराबर 1 to n और यू एक्स क्यों x, ये और ये एक ही बात है, आप पढ़ के आ रहे हैं। x बराबर 1 पड़ेगा तो ये मिलेगा, 2 पे ये 3 पे ये, तो इसको इस टोटल को ऐसे भी लिखा जा सकता था ना। अब हम लोग सम पता करेंगे, समेशन x बराबर 1 to n और यू एक्स, इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर यू एक्स और लिमिट 1 से n + 1। ये अभी फार्मूला पढ़ के आ रहे थे। इधर वैल्यू डाल दीजिएगा, समेशन x बराबर 1 to n और यू एक्स x है, और इसकी वैल्यू आती है आपको, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर यू एक्स, ये है 1 अपॉन 2x x माइनस 1 और लिमिट 1 से n + 1। इसका मतलब होता है, इसका मतलब 1 + 2 + डॉट डॉट प्लस n तक, और 1 अपॉन 2 पहले x के स्थान पर अपर लिमिट पड़ेगी, तो n + 1 अपर लिमिट, और फिर x के स्थान पर n + 1 n आएगा, फिर x के स्थान पर 1 पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 + 2 डॉट डॉट सो ऑन, और प्लस का n बराबर 1 अपॉन 2 n + 1। ऐसा आप सब पढ़ के आ रहे थे, ये 12th में पढ़ाया गया था, 11th में। देख लिया? थोड़ा सा और कूलिंग करो, कूलिंग और करो। कहाँ उसे कूलिंग करो, नहीं हुआ? कितना है? हाँ बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है समेशन x बराबर 1 to n x², इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। ये भी आप पढ़ के आ रहे हो, लेकिन आज हम लोग दूसरे तरीके से सीखेंगे। ये ux होता है, यहाँ पर जो बैठा होता है ux होता है,
तो लेट यू एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। इसका फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बनाना है। इसका क्या बनाना है? फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो आपका 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है वो इसी पे वर्क करता है, ये इसी पर परिभाषित होता है। अगर यहाँ पर n है तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो इसे हम लोगों को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा? फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। तो हम लोग इसे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो इसके लिए इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा और लिखिएगा लेट एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा 0 एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फा 1 एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा 2। दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा 0 एक्स एक्स माइनस 1 और प्लस अल्फा 1 एक्स और प्लस का अल्फा 2। अब हम लोग पे वही प्रोसेस है। यदि x बराबर 0, देन जब x बराबर 0 डालेंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा, बराबर ये भी 0 ये भी 0, तो अल्फा 2 आ जाएगा। यदि x बराबर 1, देन जब x बराबर 1 है, जब x बराबर 1 है तब x बराबर 1, तो यहाँ पर 1 बराबर ये 0 हो जाएगा, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ जाएगा। अल्फा 2 0 है, अल्फा 2 0 है तो अल्फा 1 1 आ जाएगा। ux को हमेशा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में ही बनाना होता है। अब NOW यहाँ पर हम लोग सीखे थे कि अल्फा 0 हमेशा इसके गुणांक के बराबर होता है। तो अल्फा 0 इसका कोएफिशिएंट 1 है तो अल्फा 0 हो जाएगा 1। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा 0 1 है तो ये हो गया एक्स फैक्टोरियल 2, अल्फा 1 1 है तो प्लस का हो गया एक्स फैक्टोरियल 1, अल्फा 2 0 है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा जा सकता है। ये ux है, ये क्या था? यहाँ लिख दो ux बराबर। अब हम लोगों को चाहिए क्या? 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर ux चाहिए। तो 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर एक्स फैक्टोरियल 2, 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर एक्स फैक्टोरियल 1। This implies that 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर ux बराबर ये हो जाएगा x फैक्टोरियल 3/3 और x फैक्टोरियल 2/2। आपको इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू ये तो पता चल गया है। तो दिस इम्प्लाई दैट 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर ux बराबर 6 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स एक्स फैक्टोरियल 3 और 3 टाइम्स एक्स फैक्टोरियल 2 हो जाएगा बराबर। इम्प्लाइज दैट 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर ux बराबर 1/6 2, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस का 3x x माइनस 1। ये x माइनस 1 कॉमन हो रहा है तो 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर ux बराबर 29 हमें लगा है। अठारह कर लो, पता नहीं आज गर्मी बहुत लग रही है। ये हो गया 1/6 क्या कॉमन करेंगे? x माइनस 1 कॉमन करेंगे, बचा क्या? ये कॉमन चला गया तो यहाँ 2 का, इसमें 2 का गुणा होगा तो 2x माइनस 4 हो जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट 1 फॉरवर्ड ऑपरेटर ux बराबर 1/6 x माइनस 1 और यहाँ से क्या मिलेगा? 2x माइनस 1। अब सिंस
हम लोग पढ़ के आ रहे थे x बराबर 1 to एंड ux बराबर 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर ux और लिमिट 1 से n+1। दिस इम्प्लाइज दैट समेशन x बराबर 1 to n ux के स्थान पर पड़ेगा x स्क्वायर बराबर, इसकी पूरी वैल्यू आती है टोटल की, और इसके स्थान पर क्या पड़ेगा 1/6x x माइनस 1 और 2x माइनस 1 और लिमिट 1 से n+1। इसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पर तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट सॉन एन स्क्वायर बराबर, यहाँ पर पहले 1 पड़ेगा तो 1 का स्क्वायर 2 पड़ेगा तो 2 का स्क्वायर फिर एन स्क्वायर तक जाएंगे। यहाँ पर 1/6 पहले x के स्थान पर अपर लिमिट पड़ेगी तो यहाँ पर आ जाएगा n+1, फिर यहाँ पर जब पड़ेगा तो n, जब यहाँ पड़ेगा तो 2n+1 -1 तो जो जाएगा 2n+2 -1 2n+1 आ जाएगा 2n+1, और जब 1 पड़ेगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चों रिजल्ट आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर n+1 और 2n+1/6। यही आप पढ़ के आ रहे थे, यही आप पढ़ के आ रहे थे 100%। हाँ 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 बताइए। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं होता है। इसी तरीके से जब अपर लिमिट डालोगे, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर x है और x प्लस c है और लिमिट 1 से n+1 है, कुछ भी हो कहीं भी आप लिमिट डालोगे तो इसमें जब फॉरवर्ड ऑपरेटर कांस्टेंट आएगा, लेकिन डेफिनेट में नहीं होता। डेफिनेट में क्यों नहीं होता? देखिए जब यहाँ पर n+1 डालोगे तो n+1 प्लस सी, और माइनस जब यहाँ 1 डालोगे तो 1 प्लस सी से सी कट जाएगा, तो कांस्टेंट यहाँ नहीं आएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े थे, इनडेफिनेट में कांस्टेंट आता है और डेफिनेट में कांस्टेंट नहीं आता। इसीलिए अगर ये लिमिट हटा दी जाए तब इसकी वैल्यू में कांस्टेंट आएगा, और अगर यहाँ पर लिमिट डाल दी जाए तो कांस्टेंट नहीं आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व? यस नो? ठीक हो, ये सवाल लग गया। अब अभी और आर्टिकल हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको सीरीज दी गई है उसका x टर्म पता करिए, x टर्म, और x टर्म को पॉलिनोमियल बनाइए। पॉलिनोमियल बनाने के बाद उसका फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बनाइए, फिर उसका वर्क फॉरवर्ड पता कर लीजिए, फिर लिमिट 1 से n+1 डाल दीजिए, आंसर आ जाता है। तो देखिएगा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बताए थे, क्योंकि नया मेथड था और अभी तक ये आपने नहीं सीखा था, आज ही सिखाया। तो ऐसे x क्यू x बार को सभी पता कर सकते हो। एक अलग से सवाल है, एक अलग से क्वेश्चन है। जैसे एक सवाल है सम पता करना है, सम, फाइंड सम, इसका सम पता करना है। ये है 2 × 5 सीरीज है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज। अब सीरीज क्या है? सीरीज है 2 × 5 और प्लस 5 × 8, 5 × 8 प्लस 8 × 11, 8 × 11 और 2n टर्म। इस सीरीज है, इसका nth पदों का सम पता करना है। तो इसका ux पता करना होगा। सबसे पहले क्या पता करते हैं? फर्स्ट वी फाइंड ux। ux क्या होगा? यहाँ से सबसे पहला लिया जाएगा, यहाँ से पहला, यहाँ से पहला, यहाँ से पहला। तो देखिएगा 2, 5, 8 का एम पर क्या हुआ, पहले पता करो श्रेणी कौन सी है। तो 5 में से जब 2 घटाए तो 3 बचे, 8 में से 5 घटाए, हाँ। तो यहाँ पर 2 + n-1 × डिफरेंस 3 है, तो 2 + 3n-3, 3n-1 बताया बच्चों ने, लेकिन n पद नहीं बताया, x तो 3x - n के स्थान पर x लिखा जाएगा। अब हम लोग जो 5, 8 और 11, 5, 8, 11, इसका nth टर्म पर x टर्म पता कितना आया? 3x + 2, श्योर
1 डाल के देखेगा, फिर 2 डाल के, सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसे आपको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा, पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा। इसके दो तरीके हैं, दो तरीके, एक शॉर्टकट बट दिमाग बहुत यूज करना है, एक लॉन्ग कट दिमाग नहीं यूज करना है। तो कौन सा चाहिए, शॉर्टकट कम ज्यादा दिमाग वाला? बताओ तो, एक लोग बताओ, शॉर्टकट दिमाग ज्यादा यूज हो तो हाँ 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 सब, तो दिमाग ज्यादा लगेगा, इसके लिए आपको घी खाना पड़ेगा, घी ज्यादा खाना पड़ेगा। ठीक, ओके, मैं आपके साथ हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ शॉर्टकट लग जाए। तो हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था ax प्लस बी और फैक्टोरियल, यहाँ पर दो फैक्टर है, तो ये तो सॉल्व होगा, फैक्टर 2 वाली प्रॉब्लम होगी। इसे क्या पढ़ा था, इसे पढ़ा था पहले तो एज इट इज ax प्लस बी, और फिर पढ़ा था एच जब नहीं दिया गया, एच तो पता करना पड़ेगा, एच यहाँ पर a और x माइनस एच प्लस का b, यहाँ पर आपको h पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर है तो ये दो को लेके चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3 फैक्टर होते तो यहाँ 3 लेके चलना पड़ता, तो हमें h पता, यहाँ से h पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, h कैसे पता चलेगा, देखिएगा आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट, ये घटते हुए क्रम में होता है तो ये हाईएस्ट है। इससे पहले ux को लिखेंगे 3x प्लस 2, और कल जैसे नहीं हम लोग टर्म n और h पता किए थे, उसी तरीके से आज n और h पता करेंगे। तो ax प्लस b के स्थान पर क्या है, कैलकुलेशन करना होगा, तो ax प्लस b के स्थान पर तो 3x प्लस 2 है, दैट इज a बराबर हो गया 3 और b बराबर हो गया 2। अब यहाँ जाइएगा, यहाँ पर इसका कंपेरिजन करेंगे तो आपके पास a, इसका गुणा कर सकते हैं, ax माइनस ax और प्लस b बराबर कितना है, 3x माइनस 1 है। अब आप a और b की वैल्यू डाल दीजिए, ये नोट करिएगा, ये नोट करना पड़ेगा। अब आप इसको कंपैरिजन a और b का मान डालिएगा और कंपैरिजन h पता चल जाएगा। तो यहाँ पर a पड़ेगा 3 और b पड़ेगा 2, तो क्या मिलेगा 3x और माइनस के 3x और प्लस के 2 बराबर है 3x माइनस 1, 3x से 3x कैंसिल, इसको इधर ले, इसको इधर ले, तो 3h बराबर 3 और h बराबर आ गया 1, h बराबर 1 आ गया। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसलिए ux बराबर h बराबर 1 आ गया, तो ux बराबर आ गया 3x प्लस 2 और फैक्टोरियल 2 वेयर h इक्वल टू एंड h इक्वल टू 1, और क्या आ गया है एंड h इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे, h इक्वल टू 1 पर आ जाएगा। अब ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब ये फैक्टोरियल बन जाएगा तब आप 1 अपॉन फॉरवर्ड और ux पता करेंगे, तो 1 अपॉन फॉरवर्ड और 3x प्लस 2 और फैक्टोरियल 2, ये दिस इम्प्लाई दैट 1 अपॉन फॉरवर्ड ux बराबर ये हो जाएगा एन एच, ये क्या होता है एन है 2, h है 1, और यहाँ से a और मिलेगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा नहीं 1 अपॉन फॉरवर्ड है, गलती हो रही है, 1 अपॉन फॉरवर्ड में क्या होगा 3x प्लस 3 और फैक्टोरियल 3 अपॉन 3, और इसका गुणांक का भाग लगेगा। इंटीग्रेशन जैसा होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका भाग लगता है कि भाग ही लगता है, a का क्या होता है ये इंटीग्रेशन में जैसे क्या होता है 3x प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होता है इसे t मानते हैं, 3x प्लस 2 बराबर t, तो भाग लगेगा तो इंटू 3 और आ जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे साहब आपने कांस्टेंट नहीं जोड़ा, जोड़ लो, अगर लेकिन कांस्टेंट में आगे इसका मीनिंग खत्म हो जाएगा, अच्छा जब लिमिट डालेंगे तब। तो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर ux इक्वल टू 1 अपॉन 9, और ये कितना हो गया
3x प्लस, गलती हो रही है, 3x प्लस 2 चल रहा था। 3x प्लस 2 और फैक्टोरियल 3। देखिएगा ये तो n/n+1 वाला 3 है और ये x कोएफिशिएंट वाला 3 है। जब आप इसमें जब इसमें आप लिमिट डालेंगे, या पहले फॉर्मूला लिखिएगा, x बराबर 1 to n और ux बराबर होगा 1/फॉरवर्ड ऑपरेटर ux, लिमिट 1 to n+1। तो दिस इम्प्लाइज दैट समेशन x बराबर 1 to n ux के स्थान पर कितना पड़ेगा, x का जो भी टर्म था ux, चलो ux ही रहने दो, क्या करना ux, और इधर इसकी वैल्यू पड़ेगी 1/9 और 3x प्लस 2 फैक्टोरियल 3 और 1 से n+1 और c हटा दो, और c नहीं लिखेंगे, इसलिए सीरीज में पहले से ही ना लिखें तो ठीक रहता है, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में वो एक बार पॉजिटिव आ जाता है, एक बार नेगेटिव आ जाता है, कट जाता है। अब लिमिट डालने से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/9 एक हो जाएगा 3x प्लस 2 और फिर दूसरा हो जाएगा 3x - 1 और प्लस 2, सही है, प्लस 2। एक और फैक्टर आएगा 3x - 2 और प्लस 2 और लिमिट 1 से n+1। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बराबर 1/9, एक तो हो जाएगा 3x प्लस 2 और -3 प्लस 2, एक हो जाएगा 3x - 1 और -6 प्लस 2, -6 और प्लस 2, एक हो जाएगा 3x - 4 और लिमिट 1 से n+1। मैंने एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल बताया ये, अच्छा, और x और x² वाला कौन सा सवाल था, कोई होगा एग्जाम में लगे, टाइम हो गया, बस ये सवाल लगा। तो बच्चों ये हो गया 1/9। अब x के स्थान पर n+1 पड़ेगा, यहाँ पर n+1 पड़ेगा, तो 3n + 3 और प्लस 2 हो जाएगा, फिर 3n + 3 -1 हो जाएगा, फिर 3n + 3 -4 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट पड़ेगी, जब x बराबर 1 पड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा, जब यहाँ 1 पड़ेगा 1 तब ये 2 हो जाएगा, जब यहाँ 1 पड़ेगा तो ये -1 हो जाएगा। हमें लग रहा है शॉर्टकट का मैंने लॉन्ग कट बना दिया, लॉन्ग कट को शॉर्टकट बना दिया, बराबर 1/9 ये हो जाएगा 3n + 5 और ये हो जाएगा 3n + 2, ये हो जाएगा 3n - 1 और प्लस का 10। ये आंसर आ गया। आंसर एक बार चेक कर लीजिए, आंसर का कहीं अता पता नहीं है। आंसर कब आएगा पता है, इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा। बच्चों हमसे गलती से उल्टा हो गया, जो शॉर्टकट था वो लॉन्ग कट हो गया, लॉन्ग कट वाला शॉर्टकट हो गया, इसलिए कष्ट के लिए खेत, मैं मतलब उल्टा बता गया। वो जो जिसे लॉन्ग कट समझता था वो शॉर्टकट था, वैसे शॉर्टकट था वो लॉन्ग कट हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग तो एक्सपर्ट है गुणा उड़ा करने में, तो गुणा कर लेंगे। कैसे गुणा करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9n² और प्लस का 6n, इसको पहले 3n को इसमें गुणा करेंगे, इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया 3n, फिर प्लस का हो जाएगा 15n, प्लस का हो जाएगा 10 और 3n - 1 और प्लस का 10, ये बराबर 1/9। अब ये हो जाएगा 9n², इन्हें जोड़ देंगे तो प्लस का 21n और प्लस के 10 और गुणा होना है कितने में, 3n - 1 और प्लस का 10। घर पे कर लेंगे जाके गुणा, नहीं इसका गुणा सभी लोग घर पे जाके कर लेंगे, घर पे तो है ही है, हाँ गुणा कर लेंगे, ठीक, आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका कल बता देंगे। दूसरा तरीका मालूम क्या था, जो 3x + 2 और 3x - 1 आया था उन्हें गुणा कर लेते और पॉलिन बना के फैक्टोरियल बना लेते, तो उधर ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन मुझे लग रहा है कैसे आसान है, भूल जाते ना, साल भर हो जाता है तो भूल जाते हैं कि कौन सा सरल था कौन सा कठिन, तो भूल गए। नहीं क्लास इज ऑफ।
सेवा यही समाप्त होती है।